नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज प्रधानमंत्री मोदी की पश्चिम बंगाल में रैली थी। इस रैली का बहुत इंतजार था। जब से ईडी वाला कांड हुआ 8 तारीख को, 8 जनवरी को, ईडी का कांड होने के बाद ये इंतजार था भाजपा के लोगों को भी और अपोजिशन को भी कि मोदी के आने पर बंगाल कैसा रिएक्ट करता है, पश्चिम बंगाल का क्या रिएक्शन। मोदी जी की रैली थी, लेकिन रैली से पहले एक बड़ा इवेंट था। रैली भी इवेंट ही होती है, लेकिन और एक इवेंट था। वो होता है ना कि आज गार्ड वाले डब्बे को हरी झंडी दिखाएंगे मोदी जी, कल इंजन को दिखाएंगे, परसों स्लीपर वाले डब्बे को दिखाएंगे, उसके बाद एसी वाले डब्बे को दिखाएंगे। इस देश में पिछले 11 साल से हरी झंडी लेकर के एक ही आदमी घूम रहा है। हालांकि उस रंग से थोड़ा-सा दिक्कत होती है, लेकिन वो हरी झंडी लेके ही घूम रहे हैं। तो आज एक बड़ा इवेंट था, पहले कि विकास के पथ पर दौड़ेगा बंगाल, तो उसको दौड़ा के दिखाना पड़ेगा। तो वंदे भारत स्लीपर बंगाल से आज हरी झंडी दिखाएंगे। पूरी इवेंट की भव्य तैयारियां थी, जोरदार, जैसे कि रेलवे करती है। मोदी जी के इवेंट्स पर सबसे ज्यादा पैसा जिन विभागों का खर्च हो रहा है, उसमें से एक रेलवे है। रेलवे ने मोदी के इवेंट पर अब तक अगर टोटल अमाउंट जोड़ दिया जाए तो ये अमाउंट अरब में जाएगा, इतना खर्चा किया है। तो रेलवे ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। मोदी जी अवतरित होते अभी और चारों तरफ से लाइट कैमरा एक्शन होता, उससे पहले ही सत्यानाश हो गया। लाठियां चलने लगी, और लाठियां किस पर? गरीब पर। पूरे इवेंट का कचरा हो गया। वो इवेंट कचरा हुआ, उसके बाद रैली हुई। रैली में आप लगातार एक्स पर जाइए और देखिए रैली में सिर्फ एक फ्रेम है जिसमें मुंड ही मुंड है, मतलब जिसको दिखाया जाता है ना कि भीड़ बहुत है। सिर्फ एक फ्रेम, और उसी में सारी की सारी भीड़ सिमटी हुई है। यानी कुल मिला के कहें, आज बंगाल में मोदी के जिस इवेंट का इंतजार था, वो इवेंट हुआ भी और फ्लॉप भी हुआ। दोनों खबरें एक ही लाइन में आ गई, इवेंट हुआ और फ्लॉप हुआ। तो ले आइए हेमंत जी को, जरा विजुअल दिखा दें और बस 10 मिनट की बातचीत करेंगे, ज्यादा नहीं है वीडियो में, और ज्यादा नहीं है, बस खाली ये दिखाने के लिए कि देखिए ये देश किसका है, अंबानी अडानी और अभिजात्य वर्ग का है या आम गरीब का है। 5 किलो राशन और मन मर्जी, जहां शरीर में ऊपर से नीचे तक जहां मन करे वहां लाठी। इस देश के 99% लोगों के हक में क्या यही है? लाठी, 5 किलो का राशन, वो रेवड़ियां, सर्दी में रेवड़ी खाओ, गर्मी लाओ, यही है क्या उसके हक में? और बंगाल में कह रहे हैं कि अब यहां पर विकास होगा, बाकी जगहों जैसे यहां भी अब विकास होगा। तो क्या बंगाल के लोगों ने उत्तर प्रदेश का विकास देखा है? क्या बंगाल के लोगों ने मध्य प्रदेश का विकास देखा है, जहां पानी पी के लोग मर रहे हैं? आप सबने सुना होगा कि प्यासा मर गया आदमी, तड़प तड़प के प्यासा मरा, लेकिन पानी पी पी के मरा। ये भाजपा के राज में होता है, ठीक, डबल इंजन में। राजस्थान आपने देखा क्या? और दूर मत जाए बंगाल के लोग, उड़ीसा बिल्कुल बगल में है। उड़ीसा भी विकास के पथ पर बहुत दौड़ना चाहता था, तो मोदी जी के गले में लटक गया है। और देखिए, जिस उड़ीसा से खबरें निगेटिव आती ही नहीं थी, एक शांत प्रदेश था, उस उड़ीसा में कहीं किसी को टांगा जा रहा है, कहीं किसी को मारा जा रहा है, कहीं फिरौती के लिए हो रहा है, कहीं आगजनी हो रही है, कहीं 2 गांव भिड़ जा रहे हैं, कहीं 2 समुदाय भिड़ जा रहे हैं उस उड़ीसा में। तो फिर बंगाल के लोगों को ये फैसला करना चाहिए, और सब देख करके, क्योंकि बंगाल के लोग समझदार हैं, तो वो सब देख करके फैसला करें। मैं विजुअल एक दिखा देता हूँ, फिर हेमंत भाई से कमेंट लेते हैं। भैया विजुअल दिखा दीजिए जरा, पहले ट्वीट दिखा दीजिए। मुझे लगता है ट्वीट तृणमूल कांग्रेस ने ही अपने ऑफिशियल हैंडल से इस वीडियो को लगाया है, तो मुझे लगता है पहले ट्वीट दिखाना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि वीडियो की सत्यता की हम पुष्टि नहीं कर सकते। तो जब तृणमूल ने लगा दिया तो जिम्मेदारी फिर ममता बनर्जी ने ले ही ली है। जब ममता दीदी ने ले ली है जिम्मेदारी, तो हम भी दिखाएंगे। भैया दिखाओ ट्वीट।
और नहीं हो तो पहले वीडियो दिखा दो, ट्वीट बाद में दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये देखो पूरा रेड कारपेट बिछा हुआ है, पूरा जो है स्टेशन चमक रहा है। ये मालदा स्टेशन का बताया जा रहा है विजुअल के कुछ ही देर बाद मोदी जी आए हैं और वहां पर फिर बड़ा इवेंट हुआ है। देखिए एक पुलिस वाला है, फिर दूसरा, अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये आरपीएफ है जो सेंट्रल फोर्स है रेलवे सिक्योरिटी की, वो है या कोई जो है अर्धसैनिक बलों का कोई जो है विंग है। ये अभी क्योंकि ड्रेस में कुछ भी नाम जो है जो पट्टी आती है कंधे पे, ये साफ दिख नहीं पा रही है। तो हम बिल्कुल साफ कर दें कि हमने भी और हेमंत जी ने बहुत कोशिश की कि ये दिख जाए, पता चल जाए कि ये कौन है, लेकिन ये पता नहीं चल पाया। ट्वीट दिखा दीजिए टीएमसी का, और फिर बस हेमंत भाई का इस पर विचार ले लिया जाए। ट्वीट अगर रेडी है तो दिखा दीजिए, नहीं तो जितने देर विजुअल रहेगा, देख रहे हैं लाठी गिर रही है। ये गरीब आदमी स्टेशन पर, इवेंट में खलल हो गया गरीब का आना। एज प्रचार मंत्री इज कमिंग टू वेस्ट बंगाल टुडे, वी नीड टू आस्क इज दिस हाउ नरेंद्र मोदी वेलकम्स इंडियाज पुअर। आज प्रचार मंत्री पश्चिम बंगाल आ रहे हैं, तो जरूरत है कि हम पूछें कि क्या यही तरीका है जिस तरीके से नरेंद्र मोदी गरीबों का, भारत के गरीबों का स्वागत करते हैं। बाय यूजिंग सेंट्रल फोर्सेज टू इंटिमिडेट, और साफ लिखा है यहां पर, तृणमूल ने बिल्कुल साफ लिखा है कि ये केंद्रीय बल है। बाय यूजिंग सेंट्रल फोर्सेज टू इंटिमिडेट, harass and push aside the marginalized so that a photo of stage clean and uninterrupted. This is the reality of Modi's governance, optics over humanity, spectacle over service. In Modi's India, narratives are stage managed, cameras are guarded, and the poor are treated as obstacles, not citizens. Cameras are protected, people are not. हटा दीजिए इसको, हटा दीजिए। कैमराज आर प्रोटेक्टेड, पीपल आर नॉट। कैमरे सुरक्षित हैं, लोग नहीं सुरक्षित हैं। ये इसमें साफ लिख दिया कि ये सेंट्रल फोर्सेज हो सकता है बीएसएफ भी हो, क्योंकि वहां पर रेलवे स्टेशन पर मोदी के आने से पहले बीएसएफ वगैरह की भी हो सकता है, सीआरपीएफ बीएसएफ उसकी भी तैनाती हो। बहुत सारी चीजें कई बार दूर से क्लियर नहीं होती है। हेमंत भाई, बहुत सामान्य सा सवाल है, इसमें बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं। मोदी का कार्यक्रम था, बंगाल में आ रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, और लाठी बंगाल के बंगाली मानुष पर लाठी गिर रही है। ये चुनाव ऐसे ही जीता जाता है मोदी स्टाइल। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए आशीष भाई, एक चीज आपको अब स्पष्ट तौर पर सारे दर्शकों को मान लेनी चाहिए कि इस सरकार को सत्ता में आने के लिए किसी भी तरीके से आपके वोटों की कतई जरूरत नहीं। उसने पूरा एक मैकेनिज्म तैयार कर लिया है कि कैसे चुनाव जीतना है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। आपने महाराष्ट्र का देख लिया। मैं केवल एक छोटा सा उदाहरण पूछ रहा हूं आपसे। इतना सब कुछ जो महाराष्ट्र में किया, चाहे विधानसभा चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद अब नगर निगम चुनाव में, उसके बाद भी अगर मुंबई में 4 ही सीट बढ़ी है महाराष्ट्र में, तो बम्बई के अंदर मुंबई महानगर पालिका में, तो आप केवल ये सोचिए कि अगर ये खेल ना किया होता तो ये सारी सीटें कहीं 4 पे तो नहीं आ जाती, खुली 4 रह जाती। तो उन्होंने चुनाव जीतने का मैकेनिज्म अपना डिसाइड कर लिया है। उसमें कोई गरीब कुटे, कुछ भी कुटे, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने अपना एक सेट पैटर्न बना लिया है कि इस तरीके की वोटर लिस्टें होंगी, ये लोग हमारे वोटर होंगे, इन लोगों को वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, तुम कहीं घूम लो। आपने कल देखा महाराष्ट्र के सैकड़ों लोगों के सोशल मीडिया पे ये है कि हम गए और हमारा वोट नहीं मिला, हम गए, हम परिवार में 4 लोग हैं, चारों के वोट अलग अलग बूथों पे थे। तो आमतौर पर सरकारें जो थी वो वोटर्स को फैसिलिटेट करती थी कि किस तरह की प्रॉब्लम ना आए। और यहां क्या है कि अब आम आदमी की सरकार को चुनाव जीतने के लिए जरूरत ही नहीं बची।
ये परिस्थितियां तब होती है जो आपने दिखाया ना कि इस गरीब को आप प्यार से भी हटा सकते थे, वो कोई लड़ थोड़ी रहा है सामने, उसकी सेंट्रल फोर्सेस के सामने लड़ने की कोई हिम्मत दिखती है आपको? जो व्यक्ति यहां बैठा हुआ है उसकी क्या हिम्मत होगी बताइए? तो उसको आप उठा करके प्यार से भी साइड कर सकते थे। लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी, चाहे वो दुर्भाग्य की बात है, ये कोई बहुत महान बात नहीं मानता, जो चाहे आपकी पुलिस फोर्सेज हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो और चाहे फौज हो, उसको आप गवर्नेंस का इंटीग्रल टूल नहीं बना सकते हो। ये सारी की सारी चीजें, चाहे पुलिस फोर्स हो चाहे पैरामिलिट्री हो, ये बेसिकली क्या है कि आपके सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपकी सेवा के लिए है। ठीक, किसी भी पुलिस फोर्स की टैगलाइन देखिएगा, सेवा मिलेगा आपको। और करते क्या है, दे हैव बिकम ए गवर्नेंस टूल। किसी भी ऐसे स्थिति को, कोई भी सरकार हो, इसमें चाहे अपोजिशन की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई भी इस देश के अंदर जो पुलिस थी, ये लोगों की सेवा का, जन सेवा का वो था। और ये कर क्या रहे हैं, ये बन गए हैं शासन का टूल। तो फिर वैसे में क्या होगा? आपने अभी किसान आंदोलन में देखा होगा किस तरीके से शांतिपूर्ण तमाम किसान होते थे, किस तरीके से उन पर लाठीचार्ज हो जाता था, किस तरीके से हिंसा हो जाती थी। तो ये क्या कारण है कि जो अंग्रेज करते थे ना, अंग्रेजों ने क्या बनाई थी पुलिस फोर्स और जो भी कुछ था, वो उनके शासन का एक अहम हिस्सा था, टूल था। उसी सिस्टम को बदलने की बजाय, क्योंकि वो सरकारों को सूट करता है, उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो आम आदमी के ऊपर शासन करने का एक जरिया बन गई है ये फोर्सेस। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है। और खासतौर पर प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो सारा माहौल वैसे ही एक अपने आप में पॉजिटिव रहना चाहिए। वैसे में इस तरह की घटना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, एक आईना भी है हमारे गवर्नेंस सिस्टम को कि किस तरीके से गवर्नेंस नहीं की जानी चाहिए आम आदमी को हैंडल करने। आप एक बात आओ, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कोई किसी पे ऊपर यूं लाठी बांध सकता है क्या? अमेरिका की छोड़ दीजिएगा, अमेरिका में तो मूर्ख आ गया, वहां तो गोली भी मारी जा रही है, वो एक अलग पक्ष है। लेकिन जो यूरोप और ये सारे देश हैं, वहां पर इस तरह की हरकत हो जाएगी, पुलिस वाले की नौकरी चली जाएगी, तो पैरामिलिट्री हो चाहे कोई भी। हमारे यहाँ इसको आप कहीं पर भी देख लीजिए। और ये लाठी हमेशा याद रखिएगा, ये गरीब पर ही बांधी जाती है। किसी भी रईस पे, किसी मजबूत आदमी पे कभी भी पुलिस वाला लाठी नहीं चलाएगा, 10 बार सोचेगा। तो ये एक मानसिकता है आशीष भाई, कि जब आप शासन के टूल हो गए, सरकार आपको कहे कि 10 लोगों को जूते मारो या लठ मारो, तो 20 को तो फिर खुद ही मारेंगे ना अपने आप। तो सरकार ने कहा भाई, ऊपर का आदेश है। तो इसको उन्होंने फॉर ग्रांटेड अधिकार मान लिया है पुलिस फोर्सेस ने, पैरामिलिट्री ने। ये अनफॉर्चुनेट है। और ममता बनर्जी तो भाई, उसका आपको पता है, उसकी पार्टी जो है वो इन चीजों को ग्रैब करने के लिए तत्पर रहते। घटना हुई तत्काल ट्विटर के ऊपर, और तुरंत हम चर्चा भी कर रहे हैं उसमें। तो ये जो चीज है बेसिकली, ये हर सरकार को सोचना चाहिए कि जिन लोगों के वोट से आप सत्ता में हो, मोदी जी नहीं है लोगों के वोट से सत्ता में, वो तो किसी और कारणों से। लेकिन जो भी लोग ये कर रहे हैं, जो ये पुलिस फोर्स है, पैरामिलिट्री है, ये भी तो हमारे राप में सही है, ये किसी अडानी अंबानी की औलाद थोड़ी। इनको भी ये सोचना चाहिए कि ये जिनको तुम पीट रहे हो वो भी तुम्हारे भाई बंद है। लेकिन जैसे ही आप नौकरी में आते हो, आपकी मानसिकता बदल दी जाती है, क्योंकि आप सेवा का माध्यम नहीं, आप गवर्नेंस के टूल हो चुके हो। ये इस देश की सबसे बड़ी दुखती रग है, जिसको समझना होगा। और इसका सबसे जो, अगर प्रोएक्टिव गवर्नमेंट हो तो उसको, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट ये करना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि सबको ये पॉलिसी सूट करती है। पुलिस के जरिए, पैरामिलिट्री के जरिए लोगों को डराओ, धमकाओ, दौड़ाओ, उनका शासन चलता रहे। ये जो अंग्रेजों वाली जो पॉलिसीज है, ये अनफॉर्चुनेट है कि ये आज भी इस देश में कायम है। इसको तत्काल रोका जाना चाहिए। और जो भी इस तरह के काम करते हैं, पुलिस हो चाहे पैरामिलिट्री, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बाकायदा, ताकि वो उदाहरण बने औरों के लिए कि ये सब नहीं करना होता। चलिए, ये तो हो गया ना लाठी चली। जरा हेडलाइन लाइए, मैं उसी हेडलाइन पर, क्योंकि कई बार चीजें अपने आप जुड़ती जाती हैं। आप जब बोल रहे थे तो आपको सुनने के साथ में किसी और को सुन रहा था, इनको सुन रहा था, साहब को। मोदी बोले टीएमसी घुसपैठियों को वोटर बना रही, इन्हें बसाकर गरीबों का हक छीना जा रहा, भाजपा इन्हें देश से निकालेगी। भाई हेमंत भाई, हटा दो इसको, हटा दो। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई आदमी कितना, किस कदर, अब इसको मैं क्या कहूं, निर्लज्ज कहूं, क्या कहूं, किस कदर, मतलब ऐसा हो सकता है कि हम बिल्कुल सामने, आपका नाम हेमंत अत्री है और मैं आपके सामने आपको कहूंगा
और भाई सुरेंद्र, और आप बोल भी नहीं पाओगे, अरे यार मूर्ख आदमी, मेरा नाम हेमंत अत्री है, मेरे पिताजी ने रखा था बड़े चुन करके नाम, मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट में है, मैं कमिश्नर रहा और पत्रकारिता इतने दिन किया, हेमंत अत्री नाम, देश जानता है मुझे हेमंत अत्री से। मैं इधर सुरेंद्र सुरेंद्र कर रहा हूँ, सुरेंद्र खत्री जी, सुरेंद्र खत्री जी, और आप बता नहीं पा रहे हैं कि मैं हेमंत अत्री हूं। ये नरेंद्र मोदी हैं, ये नरेंद्र मोदी हैं आपके सामने। बताइए, आप घुसपैठिया भगाने आए हैं ये देश से, इनके सामने वो आंकड़े हैं जो आंकड़े किसी भी आदमी को, मतलब कोई सम्मानित व्यक्ति हो, उसके सामने वो आंकड़े रख दीजिए, मनमोहन सिंह के 10 साल और इनके 10 साल, घुसपैठिए किसके समय में कितने निकाले गए, आपके पास तो डेटा रखा हुआ है। वो आंकड़े किसी सम्मानित आदमी के सामने रख दीजिए, तो 1 महीने वो अपने घर से चाय की दुकान पे सड़क वाली नहीं जाता है, 1 महीने नहीं जाएगा। अगर वो नरेंद्र मोदी की जगह वो आदमी हो और ऐसा झूठ एक्सपोज हो, तो अपने घर से चाय की दुकान पे 1 महीने नहीं जाएगा, पान की दुकान पे तो 6 महीने नहीं जाएगा कि लोग चिढ़ाएंगे क्या मुंह लेके जाएगा। लेकिन ये उसी पान की दुकान पर पकड़ाएंगे और वहीं कहेंगे कत्था थोड़ा ज्यादा लगाओ, चूना बढ़ाना, क्योंकि चूना लगाना है अभी मुझे भी, चूना बढ़ाओ, उसी पान की दुकान पर। आप बताइए, 10 साल में जितने घुसपैठिए इस देश से बाहर निकाला मनमोहन सिंह ने, उसका 10% ये 10 साल में नहीं निकाल पाए, 10%। और ये घुसपैठियों पे ही वोट मांगने जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ममता बनर्जी घुसपैठिए बसा रही हैं, इसका एक भी आंकड़ा ये इनका वो जो है दुलारा ज्ञानेश कुमार सब मिलकर के बता पाए क्या? बता दो ना भाई, हम भी कहेंगे। मैं हेमंत जी की तरफ से बिना इनसे पूछे मैं इनकी भी जिम्मेदारी लेकर, आप बताइए, और हम और हेमंत जी बैठेंगे और कहेंगे ममता बनर्जी को, भाई आप लोग वो करो, मोदी जी देखिए घुसपैठिए सब छांट लाए हैं, ये 1 लाख घुसपैठिए हैं। ये नहीं कहना कि 11 घुसपैठिए मिले, आप डेटा लाओ लेके आओ, दिखाओ हेमंत भाई। नहीं, डेटा तो दिखाएंगे नहीं, कमाल कर दिया आपने, डेटा दिखाई दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाँ। आप समझिए आशीष भाई, जो मनमोहन सिंह के, मनमोहन सिंह जिनको कहते थे, दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, उनकी सरकार का, मैंने तो आपको एक एक डेटा बताया था, 2004 से लेकर के 14 का और 14 से लेकर के 25 तक का, और वो मेरा और आपका डेटा नहीं था, वो गृह राज्य मंत्री का संसद में दिया हुआ डेटा था, उसने कहीं आसपास भी नहीं। लेकिन आप समझिए, घुसपैठिया कोई शब्द नहीं है आशीष भाई, घुसपैठिया इनके चुनाव की पंचलाइन है ब्रदर, उसको समझो आप। घुसपैठिए के जरिए ये क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ जाओ उसको। वो धार्मिक पोलराइजेशन करना है बिहार के अंदर, तो पूरी एसआईआर खत्म हो रही, चुनाव भी हो रही, सारी बात है। अब बता दो कितने घुसपैठिए थे, बता दो भाई, कितने विदेशियों के वोट काटे आपने? यहां भी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट तो आ चुकी ना, अब बता दो कितने विदेशी थे, नहीं बताएंगे। हर, और कहता कौन है इस बात को? देखिए मजेदार बात, इस मुद्दे को उठाएंगे कौन कौन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रधानमंत्री स्वयं, जो इस देश में घुसपैठ रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, दूसरे नंबर पे अमित शाह, तीसरे नंबर पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सबसे ज्यादा ये शोर मचाएंगे घुसपैठियों पे। ये भी भूल जाते हैं कि अगर ये घुसपैठिए भारत में है तो ये तुम्हारी नाकामी है, और एक स्टेट गवर्नमेंट कैसे घुसपैठियों को ला करके बसा सकती है जब तक वो बॉर्डर क्रॉस ना करे। और बॉर्डर की सुरक्षा किसके पास है आशीष भाई? अमित शाह जी के पास है, बंगाल में। अगर जम्मू कश्मीर में बात करोगे तो सेना के पास, वो राजनाथ सिंह। ठीक, तो जब पैरामिलिट्री के उसके अंदर आती है, तो ममता बनर्जी कैसे घुसपैठिए बता सकती है? कोई बेसिक सवाल तो ये है। लेकिन ना तो संख्या बताएंगे और ना ये बताएंगे, अपनी नाकामी पे वोट मांगने वाली पहली सरकार है। जब आप घुसपैठ शब्द कहते हो ना, तो आपकी नाकामी, आपका नकारापन है वो। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? घुसपैठिए बाहर से लेके आएगी क्या? इनवाइट करके लाएगी? सोचिए आप, ये घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है आशीष भाई। घुसपैठिया इनका पंचलाइन है इनकी, ठीक, उसके जरिए ये चुनाव को पोलराइज करके अपना खेल करते हैं। और एक चीज और बता दूं आपको, जैसा अपन सोचते हैं ना कि ये भाषणों से वोट बटोरते हैं फलाना, वो चीज आप छोड़ दीजिए। अब इनका तो चुनाव जीतने का तरीका ही महाराष्ट्र के अंदर क्लियर हो गया, उससे पहले बिहार के अंदर, बाद उसके बाद बिहार में क्लियर हो गया कि पॉपुलर वोट इनको चाहिए नहीं। इनका तो अपना जुगाड़ है, केयर ऑफ ज्ञानेश गुप्ता, उसके जरिए सत्ता में कैसे आना है, ये सारे उसके बंदोबस्त में लगे रहते हैं। ये घुसपैठिया उसपैठिया ये सब आपको बहलाए रखने की, फुसलाए रखने की, वो सब एक कवायद है।
असली खेल तो वो है जिसको ये दबाना चाहते हैं, जो ज्ञानेश गुप्ता के जरिए करते हैं, हर स्टेट में करते हैं। कल आपने हरियाणा का जिक्र किया था, राजस्थान का जिक्र किया था, कोई स्टेट उठा लीजिए, हर स्टेट में यही है। और बिहार के अंदर तो टारगेट दिए जा रहे, अपने यूपी के अंदर तो क्या, हर एक जो पन्ना प्रमुख है, हर एक बीएलए इतने इतने नए वोट बनवाए। वो नए वोट किसके बनेंगे? जो एग्जिस्टिंग उनके तो बने ही हुए, और जिनके तुमने काटे हैं वो तो कटवाए ही, उनके बनेंगे कैसे? तो इनका खेल केवल ये है कि जनता को डाइवर्ट रखो, मुद्दों पे मत आने दो। प्रधानमंत्री घुसपैठिए की बात कर रहे हैं, मीडिया चिल्लाएगा घुसपैठिए, सारा मीडिया चिल्लाएगा शाम को। आज देख लीजिएगा, कोई राहुल गांधी इंदौर गए, कोई चर्चा नहीं होगी, या फिर आप लठ मारता हुआ दिखा रही है, कोई चर्चा नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने ममता को ललकारा, घुसपैठियों को निकाल फेंकेंगे, ये रहेगा पूरे यही चैनलों और पूरे देश के अंदर यही सब। अरे यार घुसपैठिए भाई, मोदी निकाल सकते हैं, ये बात तो सही है। कोई डफर आदमी ये नहीं पूछता भगत कि वो आए कहां से घुसपैठिए, किसने आने दिए, कौन जिम्मेदार है बॉर्डर के लिए, वो कोई नहीं पूछेगा। मुझे और आपको ट्रोल करेंगे, अभी देख लेना, ये शो चलने दो, 100 लोग अपने गाली देने आ जाएंगे। इस देश की जो बुद्धि और चेतना है उसका हरण कर लिया गया है, उसकी जो सोचने की क्षमता है उसको अपहृत कर लिया गया है। अब वही सोचना है जो वो बताएंगे, करना भी वही है जो वो बताएंगे। बी वेरी क्लियर ऑन दैट। चलिए इजाजत दीजिए, हमें एक कार्यक्रम और भी है, वो भी इसके बाद हम हेमंत जी के साथ लेके आ रहे हैं। बस एक अल्प विराम, फिर आते हैं। अभी फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।